नमस्कार, जींद टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। कल जींद के अंदर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। वो ज्ञापन क्या था और क्या उनकी मांगे थी, हम आप लोगों से रूबरू करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि आज से तकरीबन 6 महीने पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक घोषणा की थी कि सफाई कर्मचारियों का वेतन जो है वो 26,000 लगभग 26,000 रुपए कर दिया जाएगा। हमने तीसरे कार्यकाल में सफाई कर्मचारियों का वेतन जो 16,000 से 17,000 रुपए था, अब उसको बढ़ा करके 26 से 27,000 रुपए करने का ये संकल्प ये हमारी सरकार ने लिया है। महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर जींद के अंदर, लेकिन वो योजना आज तक उन लोगों के लिए जो है वो लागू नहीं हुई है। उसमें खासा रोष दिखाई दिया लोगों के बीच में। लेकिन क्या मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की वो घोषणा सिर्फ एक चुनावी घोषणा रह गई, या फिर वो घोषणा जो है वो ठंडे बस्ते में चली गई है, जो इन लोगों को वो 26,000 रुपए का वेतन नहीं दिया जा रहा है। लोग खासे नाराज दिखाई दिए, क्योंकि इन लोगों को जो है वो वेतन जो है वो बता रहे हैं कि मार्च महीने का वेतन भी उन लोगों को नहीं मिल रहा है। और अभी जो महीना चला हुआ है या अभी जो समय चल रहा है वो बच्चों के दाखिले करवाने का या फिर और जो है बच्चों की सुविधाओं के लिए जो है उनको पैसा चाहिए, वो समय चल रहा है। लेकिन उनके पास जो है उनकी तनख्वाह नहीं पहुंच रही है, टाइम से तनख्वाह उनकी नहीं पहुंच रही है। आपको बता दें कि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा था कि सफाई कर्मचारियों का वेतन जो है वो 26,000 लगभग जो है वो करने की घोषणा उन्होंने महर्षि वाल्मीकि जयंती पर की थी। लेकिन आज तक उस घोषणा को सिर्फ खाली ठंडे बस्ते में ही जो है वो गिरा हुआ पाया है। आज तक उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। ये ऐसा हम नहीं, वो सफाई कर्मचारी जो है वो कह रहे हैं। उन्हीं से आपको जो है रूबरू करवाएंगे, उन्हीं से सुनिए कि वो क्या चाहते हैं और क्या उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कृष्ण बेदी पर जो है वो बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। जो भी हर महीने की समस्या है ना हमारे पूरे प्रदेश की जी, ये एक जींद जिला की समस्या नहीं, पूरे प्रदेश की समस्या है जी। हर महीने तनख्वाह लेट आती है, कभी 24 को कभी 25 को। सरकार ये कह रही है अगर जो 7 तारीख के बाद आपके वेतन में मतलब सैलरी में त्रुटि पाई गई तो आपको 500 रुपया पर आदमी को मिलेंगे। लेकिन सरकार घोषणा तो कर दे, लिखित में भी दे भी दिया, लेकिन मिल तो नहीं रहा है। हर महीने कोई भी महीना किसी भी जनवरी से दिसंबर तक हर साल में ऐसी तरह होता है। मतलब बजट बाद में आवा है, पहले एक साल का बजट आया करता, अब हर महीने दे हैं। वो भी 24 तारीख को नहीं, 28 29 को। 7-8 दिन फिर वो ट्रेजरी में फंस जाए हैं, मतलब 15-20 दिन फिर लग जाए हुए। वह जाके 24-25 तारीख को तनख्वाह पड़ा है, कटे गए 500 रुपये। सरकार ने कह तो दिए 500 रुपये पर आदमी को मिलेगी, दे तो नहीं रही। घोषणा कर दी सिम साहब ने 26,000, जिसके 16,000 तनख्वाह उसकी 26,000 हो जाएंगे। जबकि ग्रामीण सफाई कर्मचारी तनख्वाह उस टाइम पर 15,000 रुपये थी। खट्टर साहब ने कहा था दिवाली के ऊपर 1,000 देंगे था, हमने 500 रुपये नाम के रसगुल्ले खा लियो। वो 1,000 रुपये नायब सैनी ने आगे दिए हैं। अच्छा, वो भी यूनियन बार बार मिलती रही, धरना प्रदर्शन करते, उसके वजह से 1,000 रुपये दिए हैं। वो भी 16,000 तो 26,000 तो देंगे जब देंगे। वो कह दिया संकल्प कर लिया हम देवांगे जरूर, दोगे कहते जब हम मर लेंगे रिटायरमेंट होके जा लेंगे जब मैंने तरह ये तो घोषणा कर दी, धंधे नहीं है। तो जैसे तनख्वाह लेट है तो किस तरह की समस्याएं जो आपको आ रही है? समस्या तो इतनी है जी, बच्चा की पढ़ाई, कॉपी किताब, इब को पशु रखे तो तुड़ा चाहिए, इब हमने खाना तरना चाहिए, फिर ब्याह आने। क्योंकि समस्या तो यह है कि गरीब आदमी इस टाइम पे बाड़ी चुग लेंगे, गेहूँ काट लेंगे, जब शादी विवाह करा तो समस्या तो पहले दाएं ही नहीं होगा, ब्याह क्या कराएंगे, बालक बात जाएंगे हमारी। तो फिर वही बात से ये भी लव मैरिज कर ले, न्यू कर ले, सारी समस्या सरकार करा रही है। और हमारा एक काम है सफाई कर्म, सफाई के अलावा हम काम नहीं कर सकते। क्यों नून तो सरपंच है, बीडीओ डीडीपीओ या गांव का को मेन आदमी वो एकदम का तो सफाई का काम हम इतना और के में काम ना करिए, हम तो दिहाड़ी भी नहीं कर सकते। ये सरकार ने कमा तो कमा की, इनकी तनख्वाह कौन रुक दी? और अफसर की तनख्वाह नहीं रुक दी, डीसी की नहीं रुक दी, डीडीपीओ की नहीं रुक दी, और मंत्री आगे 2 गुणे करते हैं आए गए, उनके पीछे क्या तो रुक दे, मारे क्यों रुके हैं?
क्यों इतने काम करे, सफाई करें कुछ नहीं करते, उनकी सफाई हमें करा, माही तनखा रुक जाए उनकी रुकती नहीं। तो सरकार से हमारा अनुरोध है तो हमारा टाइम पर वेतन दिया जाए, हमारे पर सफाई कराओ तो टाइम पर तनख्वाह भी दो। और कुछ हमारे कर्मचारी घट चुके, मर चुके, ला तो उनको लाभ मिलाया, वो 5 लाख की कह दे, को 10 लाख की कह दे, दिन नहीं 8 भी। हमने सारे घूम फिर के देख लिया, दरखास्त दे ली, उनके वो भी करवा लिए, लेकिन कोई किसी को पैसा नहीं मिलता। सरकार का 5 लाख तक का बीमा आता रहा, पैसा दिन दे नहीं। रही बात मेडिकल सुविधा बता रही तो कर्मचारी का दर्जा दे दिया, कर्मचारी साइन मानदेय राशि पे है सभी के सभी। कहना कि कुछ है सरकार दिखावा कर रही है, कर देनी कुछ। हम सरकार से चेताना चाहते हैं कि टाइम पे हमने तनख्वाह दे दो तो हमारे काम कितना ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काम तो ले लो, तनख्वाह नहीं देता, इसमें हमने बहुत दिक्कत है। आने वाला टाइम हो उसका है 5 साल के बाद फिर भूल गया। हम डीएससी समाज ने बोला भुसला के, क्योंकि हम डीएससी समाज से आते हैं, लगभग 99% 1% अलग से आ जाए हैं, ये सारे एससी समाज के हैं। लेकिन इन्हें दोगलापन अपनाया के मारो फूट डाल के न राज तो लिया है, लेकिन आगे देख लेंगे कौन सा की करेंगे, ये फिर पैतरा फेंक के मारे बुकाए जा है और ये काम ले जा है। लेकिन सरकार हमारे काम फिर देख दिए को नहीं। ठीक है, हमारे जितने में नेतागण भी हैं, बेदी हो चाहे कोई भी हो, लेकिन हमारी ओर जाए पाचा वो झंडा ठा कर उससे मुक्त पर जब तो खुश बोल पड़े हैं, नहीं कोठी थी ना भाई हो जाए तेरा काम, कुछ तारी हो, ये बात हो जाए। फिर हमारे नेता तो कहते ना ठीक है फिर कर देंगे, अरे फिर कद कर देंगे, ये जाए पाचा कर देंगे। जब बेदी निर्वाणा मान बोले की बार बना जो मैंने पाछा हार गया था, और फिर देखिए मेरे आते वो हाथ देख देख तो ये दिन आ रही है। बेदी साहब से मैं हमने कहना था, बेदी साहब है जो उसमें तोला दिन बदामा में हमारा तुड़ी में तोल दे तू कब तक में तनख्वाह छोड़ा कर दे, तुड़ी है दिन ना की तो, क्योंकि दूसरा मुआवजा वो तो नहीं मिलेगा। हमारा जो डीएससी समाज इसने क्यों बहान खत कर दे, जो बड़का ही नौकरी लाके हैं उनकी दिलवाने की कोशिश करे। हमारे सफाई कर्मचारी 8000 और कौन है, ये तो आप वाले लागे हैं जो टेस्ट पार्टी के होंगे, माल तो को लागे हैं जो अनपढ़ से जो हम लाग रही वो नहीं लाग सकती, जो हमारे मर जाए वो भी नहीं ला सकते, क्योंकि सरकार अपने लेवल पर लाओगी। हमारे को लाभ जो 18 साल हमारा भाई बहू जो भी मर गई ना, सब काम करते करते उनके बच्चे नहीं लागेंगे, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। क्योंकि डीएससी समाज के माध्यम से लागो चाहे कुछ समाज से लागो, वो लागेंगे जो बालक टेस्ट पार्टी के होंगे, BA कर MA कर या 10वीं पास करके न जो फॉर्म भरेगा वही बालक लागेगा, मान तो रहेगी क्यों। ऐसा इससे हमारा अनुरोध है सरकार से, पहले हमारी भर्ती करी जाए जो भी हमारे गुजर रहे हैं, ठीक, चाहे जुलाना हो चाहे निर्वाणा हो, पूरे हरियाणा में कितने के भी गुजर रहे हो, पहले उनकी भर्ती करा जाओ। 8000 के बाद सोचना इसके बारे में। धन्यवाद साथियों। और ये मार्च महीने की तनख्वाह नहीं आ रही। कौन सा डिपार्टमेंट में, कौन से? ग्रामीण सफाई कर्मचारी। अच्छा, हमारे नवंबर के महीने में CM साहब ने घोषणा करी, जींद में अच्छी नवंबर में जींद में DSC सम्मेलन कराया था। नवाब हुसैन ने यह घोषणा करी थी कि अगर हमने ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को 26,000 वेतन देने का संकल्प हुआ। 6 महीने बीत चुके इन बातों ने, आज तक वो संकल्प नहीं किया। हमारी सरकार, हरियाणा सरकार से यह मांग है कि हमारी जल्द से जल्द 26,000 रुपये लागू करें।